नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार भारत का सबसे पिछड़ा राज्य है। बिहार को 100 में से ओनली 52 मार्क्स मिले, जो कि सभी राज्यों से कम है। तो गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे बिहार भारत का सबसे पिछड़ा राज्य बन के रह गया? नंबर 1, नो मेजर इंडस्ट्री। बिहार के अंदर कोई बड़ी इंडस्ट्री है ही नहीं। हिंदुस्तान यूनिलीवर के अलावा कोई भी बड़ी कंपनी बिहार में इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहती। उत्तर प्रदेश, बंगाल और मध्य प्रदेश से ट्रक भर भर के माल आते तो हैं, लेकिन बिहार से कुछ बाहर जा नहीं रहा। बिहार माल सिर्फ ले रहा है, दे नहीं रहा। पहले शुगर मिल्स और फर्टिलाइजर प्लांट्स होते थे, लेकिन इकोसिस्टम कमज़ोर होने से लॉसेस होने लगे और ये कंपनियां बंद हो गई और लोग बाहर जाने लगे। हद तो तब हो गई जब झारखंड बिहार से अलग हो गया। जैसे ही झारखंड बिहार से अलग हुआ, सभी मिनरल रिच कंपनी, सारे बड़े कॉरपोरेट्स और जितनी भी बड़ी कंपनियां थी सभी झारखंड में शिफ्ट हो गए। बोकारो और टाटानगर जमशेदपुर हाथ से निकल गया, तो बिहार के पास कुछ बचा ही नहीं और वह दब के रह गया। नंबर 2, फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। मिनरल रिच स्टेट होने के बावजूद भी बिहार को 1950 से 1993 तक लूटा गया। जब बिहार झारखंड एक ही था तो बिहार को ट्रांसपोर्ट इंसेंटिव पर रख दिया गया, यानी सब बिहार का माल उठाकर बाहर ले जाने लगे, लेकिन बिहार में फैक्ट्री एस्टेब्लिश नहीं करी। इसलिए नेशनल अर्निंग के मुकाबले बिहार की अर्निंग बहुत नीचे रह गई। नंबर 3, बिहार इज़ फेमस फॉर कास्ट पॉलिटिक्स। बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स ज़्यादा चलती है और डेवलपमेंट पॉलिटिक्स कम चलती है। अब इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। पहले क्या होता था कि ऊंची कास्ट वाले लोग नीची कास्ट वालों को पैसे से दबाते थे, तो इन लोगों ने सोचा कि हम लोग पॉलिटिक्स की पावर से ऊपर उठेंगे। पर जब 1991 के बाद लिबरलाइजेशन आया इंडिया में, तो बाकी सारे स्टेट्स सोच रहे थे कि हमें इंटरनेशनल फंडिंग मिले, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाए, लेकिन बिहार कास्ट पॉलिटिक्स के चक्कर में ही फंसा रह गया। यहाँ डेवलपमेंट पॉलिटिक्स की बात हुई ही नहीं। अब आपको एक डेटा बताता हूँ। इन सब कास्ट पॉलिटिक्स के चक्कर में 70 सालों में 40 बार सरकारें बदली, 23 मुख्यमंत्री आए। एक मुख्यमंत्री को एवरेज 1.5 साल से ज़्यादा समय मिला ही नहीं। नंबर 4, फ्रॉग इन द पॉन्ड थिंक इट्स एन ओशन। यानी कुएं का मेढक कुएं को ही समुद्र समझता है और बिहार के लोग सिविल सर्विसेज को ही सब कुछ समझते हैं। बस सरकारी नौकरी मिल जाए। बिहार में एक कल्चर बन गया है, क्रेज़ है सिर्फ सिविल सर्विसेज और गवर्नमेंट जॉब्स का। इसके अलावा किसी को और कुछ दिखना ही बंद हो गया। नंबर 5, पॉपुलेशन एंड लिटरेसी ग्रोथ रेट। बिहार में लिटरेसी बढ़ नहीं रही है और पॉपुलेशन रुकने का नाम नहीं लेती। इस वजह से क्या हुआ, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा और एजुकेशन बहुत कम। नंबर 6, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू अर्निंग। अब इसको ऐसे समझिए, पॉपुलेशन से असर आता है एजुकेशन पे और एजुकेशन से असर आता है एम्प्लॉयमेंट पे। क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो एजुकेशन उतनी हो नहीं पा रही और उसके कारण एम्प्लॉयबिलिटी मिल नहीं पा रही है, क्योंकि स्किल बिल्डिंग बिहार के अंदर उतनी हो नहीं पाई। अब इस बात को समझिए, बिहार में एक आदमी की सालाना इनकम मात्र 31,000 रुपये है, लेकिन ऑल इंडिया कैपिटा की बात करें तो वो इससे 3 गुना ज़्यादा है। तो हमें सरकारी नौकरी वाली मानसिकता से बाहर निकलकर बिजनेस और अपॉर्चुनिटी पर ध्यान देना होगा, अपने स्किल बिल्डिंग पर ध्यान देना होगा। अब आपको एक डेटा बताता हूँ। आज एवरेज यंग एज के मामले में बिहार सबसे टॉप पे है। बिहार में सबसे ज़्यादा यंगस्टर्स हैं, सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग पॉपुलेशन के मामले में बिहार आता है। तो गाइस, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को पता लग सके कि आखिर बिहार इतना पिछड़ा राज्य बनकर कैसे रह गया और सबकी सोच बदल सके। धन्यवाद।